मुसन्नफ, पहली 5 किताबों का राइटर मुकद्दस मूसा है, जो कि खुदा ने अपने इल्हाम के ज़रिया से मुकद्दस मूसा से पैदाइश से लेके इस्तिस्ना तक ये किताबें लिखवाईं। आज फरमाबरदारी के ताल्लुक से हम सीखेंगे कि फरमाबरदारी करने से हम क्या बरकत पाते हैं, हम क्या ब्लेसिंग्स पाते हैं। 28वां बाब उसकी पहली आयत से लेके 6ठी आयत मुकद्दसा तक। 28वां बाब इस्तिस्ना, 28वां बाब पहली आयत से लेके उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा, पहली आयत से 28। और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जानफशानी से मान कर, पहली बात, अगर तू अपने खुदावंद खुदा की बात को जानफशानी से मान कर, खुदा के मुंह की बातें जो कलाम अक़दस में लिखी हैं, जो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं, मुसन्नफ बयान करता है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात जानफशानी से, जान से और दिल से दिल लगा के किताब की जो बातें हैं उनको मानता है, उनके ऊपर अमल पैरा होता है, प्रैक्टिकली भी इनके ऊपर अमल करता है और इन हुक्मों को मानता है, तो फिर क्या होगा? उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ जी, एहतियात से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, शरीयत की ये किताब, कानून जो आयन है, जो कानून है, जो शरीयत की बुक में, किताब में जो बातें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल करते हैं, तो दुनिया की सब नेमतें आपकी जिंदगी में होंगी। वो नेमतें जिस्मानी भी होंगी, वो नेमतें रूहानी भी होंगी, वो नेमतें फाइनेंशियली भी होंगी। हर तौर से आप प्रॉस्पर होंगे, हर तौर से आप बाबरकत होंगे। हालेलुया जी। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, तो ये बरकत आपके ऊपर नाजिल होंगी। बरकत की डिटेल भी बताई गई है, वो कौन कौन सी बरकत है, सुन ले जरा। फरमाबरदारी करने की, ताबेदारी करने की बरकत क्या है, और यानी खुदावंद के आगे जब हम झुकते हैं, उसके आयन को सुनते भी हैं, मानते भी हैं और प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं, यह है ताबेदारी। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा वो दोनों को बुलाता है, दोनों को एक एक काम देता है। एक बेटा साफ ही इनकार कर देता है, कहता है मैंने ये काम नहीं करना। दूसरा बेटा जो है वो सुनता भी है और उसको अपने दिल में रख के वो काम शाम को करता है और बताता है कि ए बाप, जो तूने सुबह को मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैंने वो काम कर दिया। तो ज़ाहिरी बात है, बाप का फरमाबरदार बेटा, बाप का ताबेदार बेटा वही होगा। हम कलाम को सुनते जरूर हैं, हम कलाम को पढ़ते जरूर हैं, हम नेट पे भी देखते हैं, हमारे मोबाइल्स में भी बाइबल है, सब कुछ है, खादमों को सुनते हैं, चर्चेस में जाते हैं, मगर हमारी इंसानी नेचर है कि हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। दिल में अपने दिल में कलाम को जगह नहीं देते। यही फरमाबरदारी है कि कलाम को अपने दिल में जगह देनी है और फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल करना है। यही फरमाबरदारी है। कुछ लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर अमल नहीं है, जिंदगी में अमल नहीं नजर आता। वो आम इंसान है, वो खादमीन है, वो कोई भी है। ये कलाम सबके लिए है, खास तौर पे उस्तादों के लिए ये ज्यादा है, जो सिखाते हैं उनके लिए ज्यादा है। पहले वो अपने आप को सुधारें और फिर कलीसिया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि खुदा के खादम, खुदा के जो काहिन हैं, वो कलीसिया के लिए मिरर होते हैं, शीशा होते हैं। कलीसिया खादम को देख के अपने आप को संवारती है, अपनी जिंदगी को संवारती है, और खादम कलाम में से देख के अपने आप को सुधारता है। हालेलुया।
मैं अक्सर ये कहता हूं कि खादम जो हैं वो कलीसिया के लिए मिरर का काम करते हैं, आईने का काम करते हैं, शीशे का काम करते हैं। कलीसिया हमेशा देखती है कि हमारा खादम बहुत अच्छा है, हमारा खादम ऐसा करता है, हमारा खादम, हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर खादम अच्छे काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली कलीसिया ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। कलीसिया नहीं जी साडा खादम ही अंजी कर रहा है। सो प्लीज मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम जो खादम हैं, जो काहिन हैं, वो भी सबसे पहले उनके ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो भी कलाम के ऊपर अमल करें। उसके बाद फिर कलीसिया खादम को देखे, खादम अगर ईमानदार है तो उसको फॉलो करे, क्योंकि चरवाहा है, चरवाहा हमेशा आगे आगे होता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे होती हैं। भेड़ों को इसलिए बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों से शबीह दी है, तशबीह दी है, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में ईमानदार उनको गिना गया है कि जो भेड़ें हैं वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं, और जो बकरियां हैं नए अहदनामे में उनको गैर ईमानदार तस्वर किया गया है। यानी वो हमेशा ही चरवाहे को छोड़ के इधर उधर जो है इधर उधर चरागाहों में मुंह मारती हैं, और वो चरवाहे के पीछे नहीं जाती ज्यादातर। अगर हम गांव में देखें ये सारी सिचुएशन, तो हमने लाइक भेड़े बनना है, ईमानदार भेड़े बनना है। अपने जो खादमों को चाहिए लाइक चरवाहे बने, जैसे यीशु मसीह चरवाहा है, सबसे जो बड़ा रोल मॉडल है। हालेलुया जी सर। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। अगर हम खुदावंद अपने खुदा की ये बात जो कलाम में लिखी है, ये कलाम की बातें सुने, उसके ऊपर अमल करें, तो ये डिटेल है बरकत की जो हम पे नाजिल होंगी। जी जी, कौन सी हैं? ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी, ये सब बरकतें और तुझ पे नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। पहले नंबर पे शहर में भी तू मुबारक होगा। जब आप शहर में जॉब के सिलसिले में जाएंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, किसी कारोबार के लिए किसी सिलसिला में जाएंगे, तो वहां भी आप क्या होंगे? मुबारक होंगे। लफ्ज मुबारक का मतलब है बाबरकत। ਅਸੀਂ अक्सर कहने हैं ਭਾਈਜਾਨ मुबारक होए तुसी नवी मोटरसाइकिल ले ली, भाईजान मुबारक होए तुसी गड्डी ले ली। लफ्ज मुबारक का मतलब है बाबरकत, आप पे बरकत हो, आप बाबरकत होंगे। आप शहर में जाते भी बाबरकत होंगे, और शहर से जब लौटेंगे घर में तो तब भी आप बाबरकत होंगे। काम करना पड़ेगा, वो काम यही है कि कलाम को सुनना है, उसको अपनी जिंदगी में लाना है, और फिर इसके ऊपर अमल करना शुरू करना है, उसकी फरमाबरदारी करनी है, ताबेदारी करनी है, उसके कौल, उसके आइन, उसके कवानीन के ऊपर अमल करना शुरू करना है। फिर शहर में जाते भी और आते भी हम क्या होंगे? बाबरकत होंगे, मुबारक होंगे। आमीन जी सर। और खेत में भी मुबारक होगा। और खेत में भी, जब चूंकि ये उस दौर का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको बयान किया। उस वक्त फैक्ट्रीज तो नहीं थी, ये आज से कई हजार साल पहले की बात हो रही है। उस वक्त कोई ऐसा कल्चर तो नहीं था, कोई ऐसी जॉब्स तो नहीं थी। ये उस वक्त का कल्चर बयान किया गया है कि जब आप खेत में काम काज के लिए जाएंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, कारोबार के लिए, काम के लिए जाएंगे, वहां भी आप बाबरकत होंगे, आपके खेत भी बाबरकत होंगे, जिसके अंदर आप फसल बोएंगे वो भी बाबरकत होंगे, मुबारक होंगे। और जी सर, जारी रखें। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपाओं के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ोती हाँ जी। और तेरे भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक हो। पहले नंबर पे यहाँ पे कमवारे भी बैठे हुए हैं और शादीशुदा भी कपल्स हैं, शादीशुदा भी लोग हैं। तो खुदा क्या कहता है कि तेरी औलाद भी बाबरकत होगी। आपकी, अगर आप बाबरकत हैं, मुबारक हैं, वफादार हैं, ताबेदार हैं, ओबीडियंट हैं, खुदा के आगे झुकने वाले हैं, खुदा के खौफ में रहने वाले हैं, तो आप भी बाबरकत, जो आपसे नस्ल पैदा होगी, जो आपसे औलाद पैदा होगी, वो भी बाबरकत होगी, मुबारक होगी, पाक होगी, खुदा की ममसू होगी। आमीन। और फिर कहता है कि तेरी जमीन की पैदावार, जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम बाबरकत होगा, आपके हाथ बाबरकत होंगे, आपके चूल्हे, आटे, मट्टियां, तेल की कुप्पियां, आपके बर्तन, आपकी जेबें, आपके गले, आपके रखने, आपकी टोकरियां, हर एक चीज बाबरकत होगी। हालेलुया। सिर्फ काम ये करना है कि हमने खुदा की ताबेदारी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। आमीन जी। जी सर। तेरा टोकरा और तेरी
कटौती दोनों मुबारक होंगे। पहले दौर में जो लोग मजदूरी करते थे खेत खलिहानों में, वो टोकरों में करते थे। उस वक्त स्टील या लोहा या ऐसी धातें काम होती थी, वो टोकरों में मजदूरी करते थे। कहता है जिस टोकरे में तुम मजदूरी कर रहा है वो भी बाबरकत है। कटौती परात या कनाली को कहते हैं जिसमें आटा गूंदा जाता है। कटौती कहता है आपकी परात कनाली जिसमें औरतें आटा गूंथती हैं वो भी बाबरकत होगी, और मर्द जिस टोकरी में मजदूरी कर रहा है वो भी बाबरकत होगी। जहां वो जा रहा है वो जगह भी बाबरकत होगी, जहां वो आ रहा है वापस आ रहा है वो जगह भी बाबरकत होगी। सिर्फ बात वही है कि हमने अपने खुदावन की क्या करनी है, फरमाबरदारी करनी है। यही काम मुश्किल है। इसके ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, अमल दरामद करना शुरू कर दें, प्रैक्टिकली ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज, पहले हम बाबरकत होंगे, फिर हम जिस जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीजें भी बाबरकत होती जाएंगी। आप में से जो औलाद पैदा होगी वो भी बाबरकत होगी। आपका बिजनेस बाबरकत होगा, आपकी जॉब्स बाबरकत। आप अगर ऑफिस में हैं तो वहां पे प्रमोशंस मिलेंगी। अगर आप किसी काम में हाथ डालते हैं, कोई आप टास्क लेके चले हैं अपने जहन में, अपने दिल में, तो आप जिस ख्याल से जा रहे हैं, पॉजिटिव ख्याल से, जो नेक तमन्नाएं लेके जा रहे हैं, खुदावंद उसमें आपको कामयाब करेगा, सक्सेस देगा। सिर्फ ताबेदारी करनी है, फरमाबरदारी करनी है। आमीन। ये तो थी मेरे अजीजों ताबेदारी की बरकत, फरमाबरदारी की ब्लेसिंग्स जो हमने अपनी जिंदगी में लेनी है। ये पुरानी जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो कंवारे हैं, उनके लिए भी है, और जो शादीशुदा हैं, ये सब के लिए खुदा का कलाम है। आज का कलाम मेरे लिए भी है, आज का कलाम जितनी भी जमायत यहाँ पे बैठी है सब के लिए है कि हम सब ने कोशिश करनी है प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में फरमाबरदारी को लाएं, खुदा की फरमाबरदारी। जिस तरह एक बाप के 7 बेटे होते हैं, तो जो बेटा ज्यादा फरमाबरदार है बाप उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है। अगर वो 100 मांगे तो अगर वो बाप को खुश करता है, हर वक्त उसकी ताबेदारी करता है, तो वो खुशी से, ज्यादा दफा ऐसा भी होता है वो ज्यादा भी पैसे दे देता है खुशी से कि ये शाबाश, ये मेरा ताबेदार बेटा है। इसने कभी भी कोई मैं बात करूं इससे उसे डिनाई नहीं किया, उसे रद्द नहीं किया, बल्कि ये मेरी बातें मानता है। तो वो आसमानी बाप भी जो उसकी ज्यादा फरमाबरदारी करता है, जो ज्यादा ताबेदारी करता है, उसके ऊपर ज्यादा अपनी बरकत को उंडेलता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे, हम सबको ढेरों बरकत दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आमीन। एक दफा कलाम के लिए जोरदार कलाम इज्जत के लायक है।